तो अपन जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग का मतलब होता है पहले लगने वाले। तो शब्द निर्माण की 4 इकाइयां होती है: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं, मतलब शब्द के एक छोटे से भाग होते हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। उपसर्ग में 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है। जो शब्दांश मूल शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। यहाँ पर अलग अलग भाषाओं के अपने उपसर्ग होते हैं। जैसे संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या 22 है और यह निश्चित है संस्कृत में 22 ही उपसर्ग होते हैं। ये 22 ही कौन कौन से होते हैं? अति, अधि, अनु, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, औ, आ। अप, अपि, अभि, औ, आ। परा, परि, प्रति, प्र, परा, परि, प्रति, प्र, उत, उप, निर, दुर, निस, दुस, निर, दुर, निस, दुस, सु, सम, सु, सम, नि और वी। ये 22 उपसर्ग हैं। अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, औ, आ। परा, परि, प्रति, प्र, उत, उप, निर, दुर, निस, दुस, सु, सम, नि और वी। अब एक एक करके इनका मतलब देखते हैं और इनके एग्जाम्पल। खास बात क्या है कि विसर्ग समेत कोई भी उपसर्ग नहीं होता है, चाहे संस्कृत ही क्यों ना हो, उसमें विसर्ग समेत विसर्ग के साथ कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। सिर्फ संस्कृत के जो कुछ अवयव रहते हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं, वहां पर विसर्ग यानी कि विसर्ग हमें देखने को मिल सकता है। पहला उपसर्ग है अति। अति का मतलब होता है अधिक, मतलब जहां पर भी ये लगा रहेगा वो अति, अधिक का मतलब देगा। जैसे अतियुक्ति। अतियुक्ति में अति है, अतिक्रमण में अति है, अतिरंजित, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिशय, अतिवृष्टि, अत्यंत, अत्यावश्यक, अत्युत्तम, इन सब में क्या है? अति है। और अति का मतलब अधि है, अधिक। अगला है अधि। अधि का मतलब होता है प्रधान या श्रेष्ठ। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अधीक्षक, अधिकार, अध्ययन, उपाध्याय, अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अधिकरण, आध्यात्म, प्राध्यापक। प्राध्यापक में प्र उपसर्ग है लेकिन अधि भी है, लेकिन पूछा जाए तो प्र ही रहेगा। वैसे ही उपाध्याय में भी उप उपसर्ग है लेकिन एक और उपसर्ग अधि भी है, लेकिन पूछा जाए तो उप ही उसका आंसर होगा। अगला है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या समान। इसके एग्जाम्पल हैं अनुकूल, अन्वय, अनुवाद, अनुराग, अनुचर, अनुकरण, अन्वीक्षण और अनुशासन और अनुच्छेद। इनमें क्या होता है? अनु उपसर्ग। अगला है अप। अप का मतलब होता है विपरीत या बुरा। इसके एग्जाम्पल क्या है? अपव्यय, अपशब्द, अपवाद, अपहरण, अपेक्षा। ये क्या है? अप के एग्जाम्पल। अगला है अपि। अपि का अर्थ होता है निश्चय और या भी। अपि का मतलब होता है जैसे अपीगीरति, अपि धत्ते, अपि धान, अप्यस्ति। इन शब्दों का प्रयोग साधारणतः हिंदी में नहीं होता है। अगला है अभि। अभि का मतलब होता है सामने या पास। सामने या पास, जैसे अभिमान, अभ्यागत, अभिषेक, अभियंतर, अभ्युदय। इनमें अभि उपसर्ग है। खास बात क्या है कि एक और उपसर्ग होता है अन। अन जिसमें न में हलंत लगा हो, और अ, ये संस्कृत के ही हैं लेकिन ये 22 उपसर्गों से अलग है। वहीं हिंदी में भी एक अन होता है बिना हलंत वाला, वो हिंदी में उपयोग किया जाता है, लेकिन हलंत वाला अन संस्कृत का है और इसका उपयोग स्पेशल तरीके से होता है। जैसे अनंत। अनंत में अन धन अंत, अनुपयोगी में अन धन उपयोगी, अनागत में अन है, अनाहुत में अन है, अज्ञान में अ है, अमूल्य में अ है, अकार्य में अ है। यानी जहाँ पर भी अन लगता है उसके तुरंत बाद
स्वर आ जाता है। तो स्वर के साथ अन का प्रयोग होता है, जबकि अ का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है। अगला है औ। औ का मतलब होता है नीचे या हीन। इसके एग्जाम्पल है अवलोकन, अवगुण, अवतार, अवरुद्ध, अवधारणा, अवमूल्यन, अवकाश, अवधान, अवसर। अगला है आ का मतलब होता है तक या सहित। जैसे आजीवन, आगमन, आकर्षण, आजन्म, आमरण, आलेख, आसार और आकार। अगला है परा। परा का मतलब होता है उल्टा या अधिक, जबकि एक और उपसर्ग होता है पर। पर का मतलब होता है अन्य। उसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन परा संस्कृत का है। और परा का एग्जाम्पल क्या है? पराजय, परामर्श। अगला उपसर्ग है प्रति। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक या उल्टा। इसके एग्जाम्पल एक तो प्रत्येक ही है, प्रत्यक्ष, प्रत्याघात, प्रत्याशा, प्रत्यावर्तन। ये क्या है? प्रति के एग्जाम्पल। अगला है परि। परि का मतलब होता है पास या चारों ओर या पूर्ण। जैसे परिघटन, परिक्रमा, पर्यावरण, परिवेक्षण, परीक्षा, पर्यटन। ये इन सभी में परि उपसर्ग है। अगला है प्र। प्र उपसर्ग का मतलब होता है अधिक, आगे या उत्कृष्ट। इसके एग्जाम्पल हैं प्रदेश, प्रकाश, प्रबल, प्रदीप, प्रहार, प्रभाव, प्रकार, प्रयोग, प्रपंच, प्रवाह, प्रताप, प्रमेय। इन सभी में प्र का उपयोग हुआ है। अगला है निर। निर का मतलब होता है निषेध, यानी जहाँ पर भी किसी चीज़ को मना किया जाए। तो जो अभी हम उपसर्ग पढ़ने वाले हैं, निर, निस, दुर और दुस, इनकी खास बात क्या है कि ये चारों उपसर्ग वहाँ होते हैं जहाँ पर इनसे इनसे ही शब्द की शुरुआत होती है, और उच्चारण में भी ये सामने ही आ जाते हैं। और उपसर्ग निकालने के लिए हम जरूरी नहीं कि हमेशा संधि विच्छेद ही किया जाए। हम बिना नियम के भी शब्दों को तोड़ सकते हैं अगर हमें उपसर्ग निकालना हो। जैसे निर्बल को अगर हम उपसर्ग निकालने के लिए तोड़ेंगे तो निर्धन बल होगा, लेकिन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निधन बल होगा। तो निर्बल में निर उपसर्ग है, जहाँ पर भी निर का उच्चारण दिख जाए वहाँ पर निर्बल रहेगा। जैसे निरक्षर, निर्जल, निर्लज्ज, निर्भय, निरपराध, निर्विरोध, निरभिमान, निराकार, निर्दोष, निर्वाचन, निरस्त, निर्निमेष। यानी निर, निस, दुर, दुस में सोचने की जरूरत नहीं है, जहाँ इनका उच्चारण होता है वहीं पर ये होते हैं। लेकिन कुछ शब्द जैसे निरोग, निरस, निरंध्र में निर का उच्चारण नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ा नी है, लेकिन वो जब टूटता है तो वो छोटे निर में बदल जाता है। तो निरोग में निर, निरस में निर और निरंध्र में भी निर होता है। अगला है दुर। दुर का मतलब होता है कठिन, बुरा या विपरीत। इसका एग्जाम्पल है दुर्गंध, दुर्दशा, दुर्भिसंधि, दुरुपयोग, दुर्व्यवहार, दुरात्मा और दुरावस्था। अगला है निस। निस का मतलब होता है बिना या बाहर। तो निस में चाहे हमें उच्चारण में या देखने में कोई सा भी स षटकोण, ससलजम या कोई सा भी सरोता वाला मिल जाए, लेकिन हम हमेशा सरोते वाले को ही आंसर मानेंगे। यानी निश्चल में निस ही उपसर्ग होगा, निष्काम में, निस्सार में, निष्कपट में, निष्कासन में, निस्संदेह में, निस्संकोच में, निस्वार्थ में निस उपसर्ग होगा। अगला है दुस। यहाँ कोई भी और दूसरा सा क्यों ना मिल जाए, हम सिर्फ सा सरोते वाले को ही दुस वाला आंसर देंगे। जैसे दुशासन में अगला दूसरा सा है, लेकिन उसका आंसर दुस ही होगा। दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्परिणाम, दुष्कर, दुष्प्रकृति और दुस्साध्य। अगला है नी। नी का मतलब होता है अत्यंत। इसके एग्जाम्पल है निरक्षक, निकृष्ट, निवास, निरोध, निवारण, निगमन, निधि, निबंध, निपुण। और नी उपसर्ग का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, लेकिन हिंदी में इसका मतलब हो जाता है बिना, यानी उसके बिना, जबकि संस्कृत में इसका मतलब होता है अत्यंत। अगला है वी।
वी का मतलब होता है विशेष या भिन्न। इसके एग्जाम्पल है विलोम, विज्ञान, व्याकुल, व्याकरण, व्यय, व्यंजन, व्यवसाय, व्यायाम। ये किसके एग्जाम्पल है? वी उपसर्ग के। अगला है उत। उत के एग्जाम्पल है उत्साह, उत्पन्न, उच्छेद, उदय, उन्नति, उद्धार, उन्मीलन, उच्चारण, उज्ज्वल, उद्योग। इन सभी में उत उपसर्ग है। अगला है उप। उप का मतलब होता है समीप, छोटा या गौण। इसके एग्जाम्पल है उपवन, उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्यक्ष, उपांग, उपायुक्त और उपसंहार। अगला है सु। तो सु मतलब होता है अच्छा, जैसे सुपरिचित, सुदर्शन, सुविचार, सुलक्षणा, स्वागत, स्वच्छ, सुचंग। इन सब में सु उपसर्ग है। अगला है सम। तो सम के एग्जाम्पल है संयम, सम्मुख, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त और संयोग। तो यहाँ पर हमारे 22 उपसर्ग संस्कृत के खत्म होते हैं। अब अपन देखते हैं हिंदी। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख प्रमुख देख लेते हैं, जैसे अ और अन, उन, अध, ओ, दु, नी, कु, सा, भर, बिन। इसके अलावा ती, चो, पच, पर, का, सम, बहु, आप, नाना। ये सभी हिंदी के उपसर्ग हैं। एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो अ और अन होता है, इसका मतलब होता है रहित या निषेध, जैसे अनमोल, अनजान, अनपढ़, अनकहा, अनदेखा, अनहोनी, अकाज। अगला है अध। अध का मतलब होता है आधा, जैसे अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला, अधकचरा। अगला है औ। औ का मतलब होता है हीन या निषेध। और औ की क्या ही अर्थ देने के लिए संस्कृत में हम औ औ जो औ था उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे अवगुण, औ अवसर, औघड़, औ अवतार को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? अवतार, अवघड़, अवसर, अवगुण। उनका मतलब होता है एक कम, जैसे 29, 39, 69, 59, 49, 79। तो उनका इस्तेमाल हम एक कम के लिए करते हैं कि उससे एक कम। अगला है दू। दू का मतलब होता है कम, बुरा या दो, जैसे दूबला, दुकाल, दुमुहा, दुरंगा, दुभाषिया, दुशाला, दुधारू, दुपहिया। ये क्या है? दू उपसर्ग के एग्जाम्पल है। अगला है नी। नी का मतलब होता है अभाव या बिना। इसी का हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं अत्यंत के अर्थ में। एग्जाम्पल क्या है नी के अभाव वाले में? निडर, निहत्ता, निकम्मा, मतलब बिना काम का, बिना हथियार के, बिना डर के, मतलब बिना अर्थ दे रहा है यहाँ पर। अगला है कु या क। कु जहाँ शब्द लगेगा यानी बुरा, जैसे कपूत, कुविचार, कुपात्र, कुसंगति, कुचक्र, कुरीति, कुप्रबंध, कुरूप, कुकर्म, कुख्यात, कुमति। अगला है स। स का मतलब होता है सहित या अच्छा, जैसे सपूत, सप्रेम, सफल, सबल, सगज, सचेत, सकाम, सजीव। अगला है भर या पूर्ण, जैसे भरपेट। भर का मतलब होता है पूर्ण, भर का अर्थ होता है पूर्ण। भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक, भरपाई। बिन। बिन का अर्थ यहाँ पर है बिना, जैसे बिन ब्याहा, बिन जाना, बिन बुलाया। और कुछ देख लेते हैं, जैसे ती। ती जहाँ पर भी लगेगा वो तीन का मतलब देगा, जैसे तियराहा, तिकोना, तिरंगा। चो जहाँ पर लगेगा वो चार का मतलब देगा, चौराहा, चौमासा, चौपाल। पच जहाँ पर लगेगा वो पाँच का मतलब देगा, जैसे पचरंगा, पचकूटा। पर जहाँ पर लगेगा वो अन्य का अर्थ देगा, जैसे परकाज, पराजय, परोपकार, पराधीन। वहीं परा जो था, परा संस्कृत में था और पर हिंदी में है। का मतलब कायर या बुरा। का शब्द जहाँ पर भी लगेगा वो कायर या बुरा का अर्थ देगा, जैसे का पुरुष, काजल। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, जैसे सम। सम जहाँ पर भी लगेगा वो समान का अर्थ देगा, जैसे समतल, समदर्शी, समबाहु, समरस। वैसे ही बहु जहाँ पर लगेगा वो बहुत का अर्थ देगा, जैसे बहुभुज, बहुमूल्य, बहुवचन। आप
जहाँ पर भी लगेगा वो स्वयं का अर्थ देगा, जैसे आप बीती, आप कही, आप सुनी। नाना, नाना कई का अर्थ देगा, जैसे नाना प्रकार, नाना रूप, नाना धर्म। अब अपन देख लेते हैं अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग। तो इनकी संख्या लगभग निश्चित है, 19 है। अब ये 19 के 19 कौन से हैं और इनका मतलब क्या है? जैसे अल, अल का मतलब होता है निश्चित, जैसे अलविदा, अलबेला, अलबत्ता। एन, एन का मतलब होता है ठीक, ये एन वक्त, एन मौका। अगला है कम, कम का मतलब होता है थोड़ा, जैसे कमजोर, कम वक्त, कम सीन। अगला है खुश, खुश का मतलब होता है अच्छा, जैसे खुश नसीब, खुशबू, खुशखबरी। तो ये किसके? खुश के एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो जिस भाषा का उपसर्ग है वो उसी भाषा के शब्द के साथ जुड़कर उसी भाषा के शब्द का निर्माण करता है। यानी अगर हम उपसर्ग पहचान जाते हैं कि ये इस भाषा का उपसर्ग है, तो हम 100% नहीं तो 99% कह सकते हैं कि ये उसी भाषा का शब्द होगा। जैसे अगर कोई पूछे कि कमबख्त किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि यहाँ पर कम जो उपसर्ग लगा है वो अरबी फारसी का है। अगला देखते हैं गैर, गैर का मतलब होता है निषेध, जैसे गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर कानूनी। दर, दर का मतलब होता है में, जैसे दरअसल, दरख्वास्त, दरबार। ना, ना का मतलब होता है नहीं, जैसे नालायक, नापसंद, नामुमकिन। अगला है नेक, नेक का मतलब होता है भला, जैसे नेक दिल, नेक राह। तो 99% यदि उर्दू के उपसर्ग हैं, यानी कि वह शब्द उर्दू का ही होगा। ब का मतलब होता है सहित, जैसे बशर्त, बखूबी। बा का मतलब होता है अनुसार, जैसे बाकायदा, बाइज्जत। बे का मतलब होता है बिना, जैसे बेगार, बेअक्ल, बेदखल। बेश का मतलब होता है अत्यधिक, जैसे बेशकीमती। बद का मतलब होता है बुरा, जैसे बदनाम, बदनसीब। बर का मतलब बर, बर, बर का एग्जाम्पल क्या? बरखुरदार, बर्खास्त। बिला, बिला का मतलब होता है बिना, जैसे बिला वजह, बिला कसूर। ला का मतलब होता है बिना, जैसे लावारिश, लाचार, लापरवाह। सर का मतलब होता है मुख्य, जैसे सरकार, सरपंच, सरदार। हर, हर का मतलब होता है प्रत्येक, जैसे हर रोज, हर दिल, हर घड़ी। हम का मतलब होता है साथ, जैसे हम दर्द, हम दम, हम सफ़र। अब अपन अंग्रेजी के उपसर्ग देख लेते हैं, तो जैसे हाफ, सब, हेड, डिप्टी, एक्स, चीफ, वॉइस, जनरल, ऐसे कहीं पर भी मिले तो वो इंग्लिश के उपसर्ग होंगे। अब अपन उपसर्गवत अवयव, यानी ऐसे अवयव जिनका उपयोग उपसर्ग की तरह होता है, उनको देख लेते हैं। और ये कहाँ पर? संस्कृत में प्रयोग होते हैं। जैसे अंतर, तो अंतर एक अवयव है जिसका उपसर्ग की तरह प्रयोग होता है। तो अंतर, पुनर्, प्रादुर, पूर्व, प्राक, पुरस, बहिर, बहिस, आत्म, सह, स्व, पुरा, स्वयं, आविश, आविर, प्रातः, पुरः, इति, अलम, तिरस, तत्, अमा, सत, चिर, साक्षात और यावत।